पीएम मोदी ने कहा, भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया है। भाजपा लोकतंत्र के अमृत से पोषित है। भाजपा देश के लोकतंत्र और उसके संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण के भाव से दिन रात काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोगों ने बीजेपी की नीतियों और विचारों से पसंद किया है। बीजेपी सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। बीजेपी की नीतियों के कारण देश लगातार आगे बढ़ रहा है। अंबाला में बीजेपी के स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अनिल विज ने झंडारोहण किया। इस दौरान अनिल विज ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अनिल विज ने कहा, बीजेपी की मशाल पहले अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में थी, अब वही मशाल नरेंद्र मोदी के हाथों में आ गई। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में बहुत से महापुरुषों का योगदान रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोगों का इस पार्टी में बड़ा योगदान। अभय चौटाला ने प्रदेश में बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर के कहा कि किसानों की अनदेखी हो रही है। फसलें खराब हुई हैं। 2020 से अब तक 3 साल हो चुके हैं, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। बारिश ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को मुआवजे को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब तक 16 लाख एकड़ की रिपोर्ट आ चुकी है। किसानों को जल्द ही मुआवजा मिलेगा। हरियाणा में वैक्सीन खत्म होने की बात कही जा रही है। इस पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, वैक्सीन खत्म हो गई है तो दोबारा आ जाएगी। करनाल में कष्ट निवारण समिति की बिजली निगम के चार्टर्ड अकाउंटेंट पर गिरी गाज। निकाय मंत्री ने महिला की शिकायत पर किया सस्पेंड। नाम चंडूरी ने कहा, जब तक किसान राजनीति में नहीं आएंगे तब तक उनका भला नहीं हो सकता, इसलिए किसानों को राजनीति में जरूर आना चाहिए। बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद अब नुकसान से प्रभावित गेहूं की फसल अनाज मंडी में धीरे धीरे पहुंचनी शुरू हुई है। गेहूं की क्वालिटी काफी खराब है। रोहतक के अनाज मंडी में किसान अपनी गेहूं की फसल को बेचने के लिए धक्के खा रहे हैं। किसानों ने बताया कि खरीद एजेंसी के अधिकारी फसल में ज्यादा नमी को बताकर खरीद नहीं रहे। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों की समस्याएं कम नहीं हो रही। सिरसा जिले में क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुलने से किसान परेशान। टोल पर लगातार बढ़ती दरों को लेकर टोल संघर्ष समिति ने 25 अप्रैल को घामडोल टोल पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। टोल संघर्ष समिति 25 अप्रैल को रोष प्रदर्शन करेगी। हरियाणा में हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की ज्यादातर गेहूं की फसल खराब हो गई है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बहादुरगढ़ के मांडोटी गांव में बिजली की तार से उठी चिंगारी ने किसान के 10 से 12 एकड़ गेहूं की फसल को राख कर दी। सोनीपत में निजी स्कूल की मनमानी, स्कूल का नाम बदलकर ड्रेस और किताबों के नाम पर ऐंठी जा रही है मोटी रकम। अभिभावक बोले, स्कूल का नाम बदलकर सरेआम लूटा जा रहा है। जींद के सामान्य अस्पताल का हाल बेहाल है। इसको लेकर के लोगों को परेशानी है। बदहाली सामान्य अस्पताल के दावों की पोल खोल गई। हरियाणा के नारनौल में सीबीआई चंडीगढ़ की टीम ने आयकर विभाग के कार्यालय पर छापा मारा। टैक्स असिस्टेंट को पैन कार्ड डिलीट करने के नाम पर 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पलवल में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार काबू किए गए। यमुनानगर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों पर एक गुट ने जानलेवा हमला कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। अंबाला में बदमाशों ने हथियार से वार करके एक युवक की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। नूह मंडल के गांव टाई में तालाब में डूबने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। हादसे की खबर के बाद नूह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, पर जिन्होंने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। रोहतक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने खाखरा कोट क्षेत्र में एक महिला को 265 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। सिरसा में छात्रों ने इमिग्रेशन कंपनी पर संगीन आरोप लगाया। आरोप है कि सिरसा से करीब 25 से 30 छात्रों को अर्मानिया भेजा गया, जबकि रोमानिया भेजने के लिए डील हुई। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने आर्क अस्पताल में छापेमारी की है। निजी अस्पताल बिना लाइसेंस के चल रहा था। इस दौरान अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया।